वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, बाजार बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स पे क्लोज हुआ है 25,515 के अराउंड। क्या बाजार पिछले 10 साल का जुलाई मंथ का इतिहास दोहराने को तैयार है? 10 साल में क्या मोमेंटम रहा है? क्या बाजार अपसाइड में जो डबल टॉप है उसको ब्रेक करने वाला है, या फिर अभी डाउन साइड में एक मूव पेंडिंग है जिसको बाजार फिल करने के लिए आ सकता है? सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, फिर सेंसेक्स की, फिर आएंगे निफ्टी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जो सबसे जरूरी है आपको देखना, और शायद आप किसी बड़े मूव को कैप्चर कर पाओ। अगर 57,300 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है और अपसाइड में ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है, राइट, एक चैनल को ब्रेकआउट देने के बाद में ट्रेड कर रहा है, सो अपसाइड के लिए मोमेंटम के चांसेस तो हैं। बट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? जब नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है, नेगेटिव क्लोजिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल बनते हैं बैंक निफ्टी के लिए 57,057। अगर इसको ब्रेक करता है तो लोअर साइड में 56,056 तक आने के चांसेस हैं बाजार के। इसका आंसर आपको मिलेगा बैंक निफ्टी के, जो अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट कहां पे है अभी पेंडिंग, मंथली एक्सपायरी है, अपसाइड में स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं नहीं है, 58,000 पे थोड़े से हैं। बाजार को मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां पे मिलेंगे? 57,000 के आसपास या फिर 56,980 के आसपास। अगर बाजार इसको होल्ड करता है देन अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। चांसेस क्या है? इसको ब्रेक करे और डाउन साइड के लिए आने की कोशिश करे, फिर प्राइस एक्शन बने, तब अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है, राइट। ये है, अगर वीकनेस बढ़ती है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इनको हंट करने के लिए आ सकता है। 57,300 के आसपास क्लोज कर रहा है, नियर बाई स्टॉप लॉसेस यहीं पे ही अवेलेबल हैं, तो 57,057 मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा। 57,000 के नीचे आता है 56,980 के आसपास एक जो बाजार का लक्ष्मण रेखा है वो मान सकते हैं। इसके नीचे आता है तो वीकनेस और बढ़ जाएगी और एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है 56,000 तक। और अगर फिर सस्टेन होता है अपसाइड के लिए तो ब्रेकआउट के बाद में हम अपसाइड के लिए लेवल्स की बात कर लेंगे। इंट्राडे वाइज क्या ट्रेड प्लान रह सकता है वो हम शाम के लाइव सेशन में इसके बारे में बात कर लेंगे। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, जिसकी है कल एक्सपायरी, और बाजार ने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट ने फॉल करना शुरू करा है और क्लोज कहां पे कर रहा है? 83,600 के आसपास। एक्सपायरी है, मोमेंटम ज्यादा रहने के चांसेस रहते हैं, वॉलेटिलिटी बाजार में बनी हुई है, न्यूज ड्रिवन बाजार अभी चल रहा है। हम यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स और जहां पे बाजार में इंटरेस्ट लोगों का ज्यादा है उस लेवल्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कल की एक्सपायरी के हिसाब से देखेंगे बाजार को। तो नियर बाई स्टॉप लॉसेस कहां पे अवेलेबल हैं? टूवर्ड्स अपसाइड 84,084 के आसपास बाजार के लिए ये रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर कोशिश करता है जाने की तो 84,084 एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ब्रेक करेगा तब अपसाइड के मोमेंटम की बात करेंगे। लोअर साइड में सपोर्ट कहां पे है? 83,400 के आसपास, 380 आप कंसीडर कर सकते हो। अगर ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 83,083। अगर कल की एक्सपायरी में आपको सेंसेक्स 83,083 के आसपास दिखता है तो यहां से बाउंस बैक के चांसेस बने हुए हैं अभी। और 83,083 और राउंड नंबर है, आपको पता ही है कि हम न्यूमेरिक नंबर्स के ऊपर कोशिश करते हैं बाजार का मोमेंटम पकड़ने की। तो 83,083 अगर आएगा वहां से एक बाउंस बैक हमारे लिए इजी रहेगा ट्रेड करना। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास में क्या है कि 50% ऑफ प्रीवियस बुलिश कैंडल, उसके बॉटम के आसपास ट्रेड बनता है। तो 380 हम डिस्कस कर रहे थे, यहां पे 83,333 के आसपास भी एक लेवल है। कीप इन माइंड 83,333 भी एक यूनिक नंबर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 बारी सिर्फ 3 आ रहा है, 8 एक बारी, तो 8,333 भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल का काम कर सकता है। बाउंस बैक आता है तो यहां से भी अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस हैं। जिस लेवल को मैं कंसीडर करूंगा गैप डाउन हो जाता है तो 83,083 से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस हैं। एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड करते हो तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में करो, बढ़िया रहेगा। और कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर पूछना। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में, जो सबसे मेन पैटर्न है जहां पे आपको बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है मंथली एक्सपायरी के हिसाब से। अगर आप पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी में 10 में से 9 बारी में
बाजार ने टूवर्ड्स अपसाइड का मोमेंटम दिया है, यानी कि ग्रीन एक्सपायरी दी है जुलाई मंथ में, जो भी प्रीवियस मंथ होता है उसके ऊपर। अगर आप हिस्ट्री में चेक करेंगे, ये है 2024 फुल ऑन बुलिश मंथ, 2023 फुल ऑन बुलिश मंथ, और 2022 फुल ऑन बॉटम से रिवर्सल दिया था, 2021 में फुल ऑन रिवर्सल फ्रॉम बॉटम, और यहाँ पे 2020 में भी इमीडिएटली रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम। यहाँ पे अगर 2019 का चार्ट देखेंगे, क्योंकि 2019 में जुलाई मंथ में मार्केट टूवर्ड्स अप साइड में थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव दिया था, उसके बाद में फॉल किया है। बाजार अभी भी अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास है, तो हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की डिस्कशन करेंगे। 2018 में भी मार्केट का बुलिश मोमेंटम था, और 2017 में भी काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया। 2017, 16 और 2015 में भी टूवर्ड्स अपसाइड में ही क्लोज किया था, काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न में ही मार्केट ट्रेड कर रहा था। सो अब बाजार का जो इंपॉर्टेंट जोन है वो है अपसाइड में एक चैनल क्रिएट किया है बाजार ने डे वाइज। अगर आप चार्ट को देखेंगे, अब क्या मोमेंटम बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? 10 में से 9 सेशंस में बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। क्या बाजार इस बारी भी 26,000 को ब्रेक करेगा या नहीं? तो इसका आंसर हम ढूंढ लेते हैं। अभी तो बाजार जिस क्रिटिकल एरिया पे क्लोज कर रहा है 25,500 के आसपास, आज के लिए हमारा डिस्कशन भी था कि 480 को टेस्ट कर सकता है, वो टेस्ट कर लिया। अब बाजार में ये वीकनेस हो सकता है कि थोड़ा और बढ़े। कहां तक आ सकती है? हो सकता है 24,980 और 900 के आसपास बाजार आने की कोशिश करे। 2 दिन 4 दिन, हम मंथ वाइज बात कर रहे हैं, बट बाजार में अपसाइड में ब्रेकआउट आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। ये है छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप देखेंगे ना, ये एक चैनल क्रिएट हुआ है, इसका बाजार ने ब्रेकआउट दिया। मैं क्लीन करता हूँ चार्ट को। अगर आप देखेंगे, ये एक चैनल क्रिएट किया बाजार ने, इस चैनल के आसपास आया, अब रेजिस्टेंस ले रहा है। सो जिसको आप बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो जब भी चैनल बनता है, चैनल का फेलियर होता है पहले। जब चैनल का फेलियर होता है, उसके बाद में हैंडल क्रिएट होता है। तो इसने ब्रेकआउट तो दिया, अपसाइड में मार्केट ने कोशिश करी सस्टेन होने की, अब वीकनेस दिखा रहा है। तो ये हैंडल हो सकता है कि ये अपने 24,780, 800 और मे बी 25,000 के अराउंड बाजार आने की कोशिश करे। 500 पॉइंट की सिर्फ दूरी है यहाँ से। फिर यहाँ से रिटर्न करता है, देन वी कैन थिंक अबाउट मोर अपसाइड मूव। स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने के लिए क्यों हम थोड़ा सा वरी हैं कि सीधा सीधा अपसाइड को ब्रेक ना करे, क्योंकि बाजार में ना एक रेजिस्टेंस है 25,820 के अराउंड। अगर बाजार इस एरिया के आसपास आएगा भी 820 के आसपास, जो एक चैनल को ब्रेक करके और एक गैप है इसको फिल करने के बाद में बाजार में फिर भी वीकनेस के चांसेस हैं। एक बारी के लिए हम वेट करेंगे, या तो मार्केट लोअर साइड में 25,000 के अराउंड सपोर्ट लेना शुरू करे, देन वी कैन थिंक अबाउट 26,000 के आसपास का व्यू, या फिर अपसाइड से एक बारी के लिए 25,820 के आसपास रेजिस्टेंस लेके फिर फॉल करे। वो सिनेरियो में ट्रेड प्लान करना इजी रहेगा, रेदर देन कि आप इमीडिएटली ट्रेड प्लान करें कि आप यहां से बुलिश हो जाएं। बाजार की जो क्लोजिंग है 25,515 के अराउंड, वो आप देखेंगे 120 पॉइंट के अराउंड मार्केट ने लो में आके क्लोज किया है। सो बाजार में वीकनेस के एज ऑफ नाउ तो एक स्कोप है कि मोमेंटम डाउनसाइड का आ सकता है, ब्रो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और बाकी इंट्राडे के लिए हम जो डिस्कशन करते हैं वो हम शाम को 8 बजे लाइव सेशन कर लेंगे, उसको जरूर ज्वाइन करना। नए हो चैनल पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो।